हेलो फ्रेंड्स। आपने एसक्यूएल में क्वेरीज तो बहुत लिखे होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्वेरीज जिस ऑर्डर में आप लिखते हैं उसी ऑर्डर में रन होती है या इनका कुछ लॉजिकल ऑर्डर कुछ अलग है? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसक्यूएल के लॉजिकल क्वेरी ऑर्डर्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसको बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप नॉर्मली क्वेरी लिखते हैं कुछ इस प्रकार। सबसे पहले आप लिखते हैं सेलेक्ट एंड देन आप लिखते हैं फ्रॉम एंड देन योर टेबल नेम इन दैट। फिर आप लिखते हैं वेयर क्लास एंड देन उसके बाद आपका ग्रुप बाय कुछ करना हो तो आप लिखते हैं ग्रुप बाय एंड उसमें से कुछ फिल्टरिंग करना हो देन यू आर राइटिंग दैट हैविंग। और उसके बाद आप लिखते हैं लास्ट में ऑर्डर बाय क्लॉज। तो क्या यह क्वेरी इसी ऑर्डर में काम करती है जैसे आपने लिखा है? नहीं, कभी भी नहीं। तो इसका लॉजिकल ऑर्डर क्या है, आइए समझते हैं उस लॉजिकल ऑर्डर को। तो लॉजिकल ऑर्डर कुछ इस प्रकार होता है। एसक्यूएल सबसे पहले फ्रॉम क्लॉज को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद वेयर क्लॉज को एंड उसके बाद अगर आपने क्वेरी में ग्रुप बाय लिख रखा है तो उसको ग्रुप बाय को एग्जीक्यूट करेगा एंड उसके ग्रुप बाय के साथ आप कुछ फिल्टरिंग कर रहे हैं तो हैविंग क्लॉज आपका एग्जीक्यूट होगा एंड देन आफ्टर सेलेक्ट एंड सबसे लास्ट में रन होता है ऑर्डर बाय। तो ये एक बेसिक लॉजिकल क्वेरी प्रोसेसिंग ऑर्डर है। इसके अपन अपकमिंग वीडियोज में अपन बात करेंगे और एडवांस लेवल पे इनके बारे में। तो आइए आप समझते हैं इसको प्रैक्टिकल वे में ये कैसे काम करता है। तो आइए समझते हैं अपने क्वेरी एसक्यूएल क्वेरी के लॉजिकल ऑर्डर को। सो मैं यूज कर रहा हूँ एडवेंचर वर्क का सैंपल डेटाबेस। सो लेट मी राइट सम क्वेरीज। सो मैं यहाँ क्वेरी लिख रहा हूँ एड्रेस टेबल पे। सो लेट मी एग्जीक्यूट। सो मैं इस क्वेरी को रन कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं 19,600 रिकॉर्ड समथिंग अपने पास इस टेबल में है। सो अभी अपन ने क्वेरी रन की सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन डॉट एड्रेसेस। सो ना आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि इस क्वेरी को अपन एग्जीक्यूट करें तो सबसे पहले यहाँ पे रन हो रहा है फ्रॉम एंड देन फिर आएगा सेलेक्ट। सपोज अब मैं इसको यहाँ पे मुझे इनको करना है ग्रुप बाय। सिटी को मैं ग्रुप बाय करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और मोर डीप में जाने के लिए। सो मुझे सिटी से काउंट चाहिए तो लेट मी पुट काउंट एंड देन सिटी या सिटी एट सिटी काउंट कॉमा सिटी फ्रॉम पर्सन डॉट एड्रेस एंड देन इसमें करता हूँ ग्रुप बाय ऑन सिटी। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपना ग्रुप बाय हो चुका है और यहाँ पे आपको काउंट्स मिल रहे हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कुछ का हाईएस्ट काउंट्स ऊपर आए और लोएस्ट काउंट्स नीचे आए, समथिंग लाइक दैट। तो इसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा इसमें? ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ऑर्डर बाय मुझे करना पड़ेगा सिटी के काउंट के बेस पे। तो सिटी का काउंट का कॉलम का जो मैंने नेम एलियास दिया है सिटी काउंट। सो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिटी काउंट एंड देन मैं यहाँ पे रख दूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं तो लंदन के अपने पास हाईएस्ट एड्रेसेस हैं एंड देन सेकंड नंबर पेरिस है। तो यू कैन सी यहाँ पे अपन को 434 398 जो भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। सो आपने यहाँ पे देख लिया कि ऑर्डर बाय मैंने लगाया, उस पर मैंने ये कॉलम नेम लगाया जो कि मेरा टेबल में नहीं है पर जो मैंने रन टाइम पे एज एलियास क्रिएट किया और मैं उसको कॉलम को यहाँ ऑर्डर बाय में दे रहा हूँ तो ये रन कर रहा है क्योंकि ऑर्डर बाय सबसे लास्ट में रन होता है, तब तक इसको ये कॉलम मिल चुका होता है। तो अभी मैं इसको और थोड़ा क्लियरिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ फिल्टर लगाने की बात करता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास सिटी के वो काउंट आ जाए जिनका काउंट लेट टेक एग्जांपल मोर देन 100 हो। सो मैं वो देखना चाहता हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं सिंपली अपने पास कितना आ रहे हैं 575 रिकॉर्ड्स हैं अगर मैं क्वेरी ऐसे रन करता हूँ तो। अब इसी क्वेरी को मैं रन करता हूँ और इसमें लगाऊंगा मैं हैविंग क्लॉज। तो हैविंग क्लॉज लगाने के लिए हैविंग आता है हमेशा ग्रुप बाय के बाद में, इसका ये ऑर्डर होता है। सो यू कैन पुट हैविंग
अब मैं वापस, मुझे क्या करना है, सिटी काउंट जो 100 से ज्यादा उन्हीं को लगाना। तो मैं यहाँ करता हूँ सिटी काउंट ग्रेटर देन 100 और ग्रेटर देन और इक्वल टू जैसा भी आपको लगाना। तो मैं ग्रेटर देन 100 लगा रहा हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपाइल टाइम ओपन किया, तुरंत ही एक एरर मिल रही है। अगर मैं इसको रन भी करता हूँ तो भी ये बोल, देखो आप देख सकते हो इनवैलिड कॉलम नेम सिटी काउंट। तो आप देख सकते हो हैविंग के दौरान ये कॉलम नेम सिटी काउंट इनवैलिड है, जबकि ऑर्डर बाय में ये कॉलम वैलिड गिना जा रहा है। क्यों अपन ने अभी क्वेरी का ऑर्डर जो चेक किया था, तो ऑर्डर बाय सबसे लास्ट में रन होता है, सेलेक्ट के बाद में। ऑर्डर बाय कहाँ रन होता है? सेलेक्ट के बाद में। तो सेलेक्ट के बाद में रन होता है, तो सेलेक्ट रन हो चुका है, यहाँ पे ऑर्डर बाय के लिए ये रन हो चुका है, तो सिटी काउंट का कॉलम अपने पास फॉर्म हो चुका है, सिटी काउंट नाम का अपना कॉलम बन चुका है। जबकि हैविंग क्लोज रन होता है सेलेक्ट को रन होने से पहले, सेलेक्ट के रन होने से पहले। तो आप देख सकते हो सेलेक्ट के रन होने से पहले हैविंग रन होगा, तो इंटरनली ये सिटी काउंट कॉलम अब तक बना ही नहीं है, जब तक कॉलम बना ही नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट जो भी आप फॉर्मूला या एग्रीगेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। क्लियर है? सो अब आप देख सकते हैं लास्ट में अपने 575 रिकॉर्ड्स आ रहे थे, अभी अपने पास यहाँ पे 58 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, राइट, जो कि 100 से ज्यादा वाले हैं। अगर मुझे इसमें एक और फिल्टर लगाना है कि मुझे यहाँ पे लगाना है कि वो ही सिटी चाहिए जो कि जी से स्टार्ट होते हो या एक एल से स्टार्ट होते हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे वो ग्रुप वेयर क्लास के साथ आएगा। वो कैसे आएगा? वेयर क्लास के साथ आएगा। सॉरी, मुझे नई क्वेरी बनानी है यहाँ पे, सो मैं इसको दोबारा यहीं पे, सो मैं यहाँ पे ग्रुप बाय से पहले वेयर क्लास लगा दूंगा इसके अंदर, वेयर सिटी like, and then I can put something like L and this. Now you can see. सो आपको एग्रीगेट फंक्शन के बेस पे फिल्टर करना है ग्रुप बाय के लिए, तो आपको हैविंग यूज करना पड़ेगा, और नॉर्मली आपको डायरेक्ट डेटाबेस टेबल पे डायरेक्टली आपको फिल्टरिंग लगानी है सारी वैल्यूज पे, देन यू कैन यूज दिस वेयर क्लास। होप ये आपको अच्छा लगा होगा और क्लियर, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आने वाली वीडियो में अपन इसके और एडवांस वर्जन के बारे में बात करेंगे। उसमें अपन बात देखेंगे जॉइंस कैसे काम करते हैं ऑर्डर्स के अंदर, और बाकी अदर फंक्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं। So keep watching, subscribe the YouTube channel, and thank you.